सुप्रभात सभी को। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता दूसरी, बेटी युग, प्रस्तुत द्वारा एस.बी. मोरानकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा YouTube चैनल है SBM एजुहब इजी लर्निंग एट होम। कविता दूसरी, बेटी युग, पढ़ो और गाओ। कविता के कवि है आनंद विश्वास। जन्म जुलाई 1949। उनका जन्म शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, बहादुर बेटी। उनका परिचय आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। इसका अर्थ है, बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत प्यारी लगती है। देश विकास कर रहा है, चलो आओ हम सब नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका अर्थ है, इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे और बच्चों को आज भी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत ही प्यारी लगती है। आगे, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका अर्थ यह है कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही प्यारी लगती है। अगला पद है, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका अर्थ है, अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी, ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब आखिरी पद, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका अर्थ है, बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। इस तरह आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही प्यारी लगती है। बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी और उसका अर्थ भी समझ लिया है। अब कविता में आए शब्द वाटिका।
नए शब्द हम देखेंगे। सुहानी उसका अर्थ है सुंदर, दौर का अर्थ है काल समय, नेक का अर्थ है भला अच्छा, इरादा का अर्थ है संकल्प, कलम का अर्थ है लेखनी, उत्थान का अर्थ है प्रगति, पर्व यानी त्योहार और सयानी का मतलब है समझदार। इस कविता में आया मुहावरा है ठान लेना, उसका मतलब है निश्चय करना। इस तरह से आज हमने बेटी युग इस कविता का अध्ययन किया और उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया। धन्यवाद।